नमस्कार, मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के वीडियो में हम बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व। समाजशास्त्र विषय की एक शाखा ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए, योजनाकारों के लिए, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके लिए ग्रामीण समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अपना क्या योगदान दे सकता है, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रामीण समाजशास्त्र का समाजशास्त्रीय महत्व। ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है जो विशेषकर ग्रामीण और सरल समाजों का अध्ययन करती है। ग्रामीण और सरल छोटे समाजों के अध्ययन से जो सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं वह सिद्धांत समाजशास्त्र के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं। छोटे समाज पर किए गए अध्ययन का जो परिणाम होता है उससे एक बड़े विस्तृत आधुनिक समाज पर उनको लागू किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन के दौरान कोई भी समाज, वृहद हो, लघु हो, उनमें समान रूप से वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन, अन्य जो तथ्य संकलन की विधियां होती हैं वो काम में ली जाती है। अगली बात करते हैं हम शैक्षिक महत्व। आज ग्रामीण समाजशास्त्र भारतवर्ष की या दुनिया की सभी विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिसर्च का महत्वपूर्ण बिंदु है और ये रिसर्च योजनाकारों के, प्रशासनिक ढांचे के जो लोग हैं उनके काम आती है। ग्रामीण समाज की शैक्षिक, धार्मिक और उसका जो जातीय ताना बाना है उसका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र करता है और उसके ऊपर कोई न कोई निष्कर्ष इत्यादि उपलब्ध करवाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व में हम अगली बात करते हैं कि ग्रामीण समाज में विशेषकर औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा इत्यादि के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। समस्याएं जैसे बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, मद्यपान, कृषि की निम्नतर दशाएं, कुछ पर्यावरणीय समस्याएं भी हो सकती हैं। इन समस्याओं के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन करता है और अपने सुझाव उपलब्ध करवाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करता है और उन समस्याओं का कोई न कोई व्यवहारिक उपाय, सुझाव इत्यादि दिए जाते हैं। हम आगे बात करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र के विद्यार्थियों, योजनाकारों इत्यादि के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी करता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण समाज के ज्ञान के अभाव में हम अन्य समाजों का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि भारतवर्ष में लगभग 6 लाख गांवों में 60% से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। उस जनसंख्या के संपूर्ण विकास के लिए, समग्र विकास के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण
बिंदु होता है। वैसे ही क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषकों को नवीनतम अनुसंधानों की जानकारी, कृषि योग्य अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ग्रामीण समाजशास्त्र उपलब्ध करवाता है। इसलिए कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र कृषकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे यहां ग्रामीण जो क्षेत्र है वह विभिन्न प्रकार के कृषि, दुग्ध उत्पादों के लिए भी जाना जाता है। उत्पादन कैसे किया जाए, उस उत्पादन को बेहतर तरीके से कैसे विपणन किया जाए, ग्राम सहकारी समितियां क्या है, ग्राम की आर्थिक संरचना क्या है, इन सब का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का एक व्यवसायिक महत्व भी है, क्योंकि व्यवसाय में चाहे वो छोटा किसान हो, मध्यम किसान हो, वृहद किसान हो, सब मिलकर अपने अपने कृषि कार्य को पूर्ण करते हैं और उसका विपणन करते हैं। तो उद्योग, व्यापार, कृषि तीनों का जो सम्मिलित कॉम्बिनेशन है, संयोग है, उसका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। अब हम बात करते हैं कि भारत जैसे देश में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि भारत एक विकासशील कृषि प्रधान देश है, जो पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न के मामले में, दुग्ध उत्पादन में, मछली उत्पादन में या अन्य चीजों के लिए आत्मनिर्भर हो चुका है। उस भारत में महत्वपूर्ण विविधताएं हैं जो लगभग 6 लाख ग्रामों में निवास करती है। पूरे भारत के समाज का अध्ययन करना हो और उसके ग्रामीण समाज का अध्ययन नहीं किया जाए, ये अध्ययन पूर्ण नहीं होता। तो ग्रामीण समाजशास्त्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत अधिक ग्रामीण विविधता है और वहां के लोग अपना अपना जो भरण पोषण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। धन्यवाद। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, इसके बहुमुखी विकास के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र एक अपरिहार्य विषय है, क्योंकि यह विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण संगठन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था सभी का अध्ययन करके उनके निष्कर्ष योजनाकारों और प्रशासनिक अधिकारियों तक उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि भारत का विकास तभी हो सकता है जब ग्रामीण समाज जो गांव में रहता है उसका विकास हो। बहुमुखी विकास के लिए समग्र रूप से समाज के सभी तबकों का विकास होना अति आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे पहले सामुदायिक विकास योजना संचालित की गई थी, उसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई और ऐसे अनेक विकास योजनाएं बनती आई। परंतु ग्रामीण समाज का संपूर्ण अध्ययन किए बिना इन योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से संभव नहीं है। भारत ग्रामीण दृष्टि से एक समृद्ध और अग्रसर देशों की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।